दिव्य कथा से पूर्व हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गलत फैसले लिए हों। मतलब हर वो काम किया हो जिसे समाज और हमारी अंतरात्मा दोनों ही पाप कहते हैं। और मजे की बात यह है कि वर्षों तक उस इंसान को अपनी गलतियों का कोई एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल, वो अपनी धुन में रहता है। हाँ, लेकिन फिर एक दिन अचानक किसी एक घटना से उसे अपनी असलियत नजर आ जाती है। उस पल जब अपने ही किए गए कुकर्मों का पूरा वजन एक साथ दिमाग पर पड़ता है ना, तो जो मानसिक विस्फोट होता है। एकदम सही कहा। तो जो भयानक मानसिक विस्फोट होता है, आज की इस गहन चर्चा में हम उसी विस्फोट और उसके बाद की शांति के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब क्या पतन की सबसे गहरी खाई में गिरने के बाद भी इंसान के लिए ऊपर उठने का कोई रास्ता बचता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? आज के हमारे जो स्रोत हैं वो शिव महापुराण की एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन कथा पर आधारित हैं, चंचुला के उद्धार की कथा। और पता है, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसका जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू है वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। सच में? बिल्कुल। इस चर्चा का मुख्य मिशन महज एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है। हमें उस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझना है जो जिसे हम सच्चे पश्चाताप या ट्रू रिपेंटेंस कहते हैं, उससे जन्म लेती है। ट्रू रिपेंटेंस, सही है। हाँ, हमें ये समझना है कि जब इंसान का सामना अपनी ही कमियों और अपराधों से होता है तो उसका मन अपना बचाव कैसे करता है, और जब वो बचाव टूट जाता है तब असल में क्या होता है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि इस कथा की शुरुआत समुद्र के किनारे बसे वाशकल नाम के एक नगर से होती है। वाशकल नगर। हाँ, ये एक बहुत ही संपन्न नगर था और यहीं बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। लेकिन देखो, ये कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो धर्म, तपस्या या ज्ञान के मार्ग पर चलता हो। बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से विवरण देते हैं कि बिंदुग ने अपने सभी कर्तव्य पूरी तरह त्याग दिए थे। वो पूरी तरह से भ्रष्ट, दुराचारी और व्यभिचारी हो चुका था। मतलब उसने धन के लालच में और क्षणिक सुखों के लिए अपने जीवन के सारे नैतिक मूल्य नष्ट कर दिए थे। और उसका ये पतन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को अंदर से खोखला कर दिया था। सही बात है। और यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है उसकी पत्नी चंचुला का। इस कथा का सबसे दुखद हिस्सा मुझे यही लगता है कि चंचुला शुरुआत से ही कोई बुरी स्त्री नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि वो धर्म के मार्ग पर चलने वाली, संस्कारी और एक बेहद अच्छी इंसान थी। हाँ, वो अपने मूल स्वभाव से बहुत पवित्र थी। लेकिन फिर कुसंगति अपना काम करती है। अपने पति बिंदुक के साथ रहते रहते, उसके पाप कर्मों को रोज देखते हुए चंचुला भी धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक जाती है। बिल्कुल। उन दोनों ने अपना पूरा जीवन केवल दूषित विषय भोगों में व्यर्थ कर दिया। मतलब ये बात मुझे थोड़ी विचलित करती है। एक इंसान जो मूल रूप से अच्छा है, वो इतनी आसानी से कैसे भ्रष्ट हो सकता है? क्या उसकी अंतरात्मा उसे रोकती नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हम अक्सर मानते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच कोई बहुत बड़ी दीवार होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में जब कोई इंसान लगातार एक दूषित माहौल में रहता है तो बुराई अचानक हमला नहीं करती। वो बहुत धीरे धीरे रिश्ती है। रिश्ती है मतलब धीरे धीरे असर करती है। हाँ, मनोविज्ञान में इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिवियंस कहा जाता है। जब इंसान लगातार गलत चीजों को अपने आसपास होते देखता है तो शुरुआत में तो उसे झटका लगता है। उसे लगता है कि गलत हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे दिमाग उस झटके का आदी होने लगता है। चंचुला के साथ भी ठीक यही हुआ। बिंदुक के कुकर्मों ने चंचुला के लिए पाप की परिभाषा कोई धुंधला कर दिया। अरे, ये तो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जैसा लगता है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, मतलब उस गैस में ना कोई गंध होती है, ना रंग और ना ही कोई स्वाद। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो जहर अपने अंदर खींच रहा है। बहुत ही सटीक तुलना है ना? उसे बस हल्की सी नींद आने लगती है और बिना किसी संघर्ष के वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है। चंचुला के नैतिक मूल्यों के साथ भी शायद यही हुआ। एक एक करके उसके आदर्शों का दम घुटता गया। बिल्कुल। कुसंगति एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही काम करती है। ये इंसान के सोचने समझने की क्षमता को सुन्न कर देती है। उसे पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा नैतिक समझौता होता है, फिर दूसरा, और फिर एक दिन इंसान पाता है कि उसकी पूरी पहचान ही बदल चुकी है।
चंचुला ने भी उसी जहरीली हवा में सांस लेना सीख लिया था। लेकिन हर चुनाव की एक कीमत होती है। स्रोत बताते हैं कि पाप के भारी बोझ तले दबा हुआ बिंदुक अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। और चूंकि उसने जीवन भर सिर्फ दूसरों को पीड़ा दी थी, इसलिए उसे नरक की घोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह कर्म और परिणाम का सीधा गणित है। तो बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचुला बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब उसका जीवन एक दोराहे पर है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ती है। हाँ, स्रोत के अनुसार दैवा योग से एक पवित्र पर्व आता है। चंचुला अपने पापों के बोझ और अकेलेपन से घिरी हुई गोकर्ण क्षेत्र के पवित्र तीर्थ में पहुंचती है। वहां का दृश्य बहुत ही जीवंत बताया गया है स्रोत में। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है, समुद्र की लहरों की आवाज है, और एक अत्यंत शांत शिव मंदिर का प्रांगण है। वह चंचुला एक तेजस्वी ब्राह्मण देवता को देखती है जो पूरी तन्मयता से शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, ये चंचुला की आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। उस शोरगुल वाले मेले से निकलकर मंदिर की शांति में आना बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकने का प्रतीक है। बिल्कुल। और यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण कोई साधारण कहानी नहीं सुना रहे थे। वो क्या सुना रहे थे? वे स्पष्ट शब्दों में उन भयंकर यातनाओं का वर्णन कर रहे थे जो धर्म का त्याग करने वालों को यमलोक में सहनी पड़ती हैं। मतलब वे बता रहे थे कि कैसे पापी आत्माओं को खौलते हुए तेल में डाला जाता है। बाप रे! हाँ, या कैसे उन्हें कांटों भरे रास्तों पर घसीटा जाता है। साथ ही उन्होंने देवराज नाम के एक ब्राह्मण के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया। और जैसे जैसे वो कथा आगे बढ़ती है, चंचुला की पूरी दुनिया हिलने लगती है। बिल्कुल। और यहाँ ना कथावाचन यानी स्टोरी टेलिंग की असली ताकत सामने आती है। जब इंसान किसी कहानी को सुनता है तो उसका दिमाग एक अलग ही तरह से काम करने लगता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। अगर चंचुला को बदलना ही था तो कोई उसे सीधे भी तो कह सकता था कि तुमने बहुत पाप किए हैं, अब तुम्हें सुधरना चाहिए। एक कहानी में ऐसा क्या जादू था जिसने एक ऐसी औरत को झकझोर दिया जो सालों से दुराचार में डूबी थी? यही तो मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी जटिलता है। अगर कोई किसी इंसान से सीधे ये कहे कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तो वो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल। उसका अहंकार या ईगो तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो एक सुरक्षा कवच बना लेता है और अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ने लगता है। हाँ, इंसान अपनी गलती मानने के बजाय सामने वाले से ही लड़ने लगता है। सही कहा। लेकिन कहानियां इस सुरक्षा कवच को चकमा दे देती हैं। जब चंचुला देवराज ब्राह्मण की कहानी सुन रही थी तो उसका अहंकार सोया हुआ था, क्योंकि कहानी किसी और के बारे में थी। अच्छा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उस कहानी का दर्पण उसकी अपनी आत्मा के सामने आ गया। उसने देवराज के पापों में अपने खुद के कुकर्मों का अक्स देखा। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब कहानी ने उसके अहंकार को दरकिनार करके सीधे उसकी चेतना पर प्रहार किया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन स्रोत में एक और बात है जो मुझे खटकती है। जब वो कथा सुन रही थी तो उसे कोई दिव्य शांति या सुकून नहीं मिला। स्रोत बताता है कि चंचुला के भीतर एक भयानक डर पैदा हो गया। भयानक डर? हाँ, उसे लगा जैसे यमराज के दूत साक्षात उसके सामने खड़े हैं और वो बुरी तरह कांपने लगी। क्या जीवन में किसी बड़े बदलाव को लाने के लिए इंसान का इस तरह भयभीत होना या बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचना जरूरी है? देखिए, इस डर को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण डर नहीं था, जैसे किसी जंगली जानवर या किसी बाहरी खतरे का डर होता है। तो ये कैसा डर था? स्रोत इसे आत्मा की जागृति का पहला चरण मानता है। चंचुला का डर दरअसल उसके भ्रम के टूटने की पीड़ा थी। सालों तक उसने खुद से ये झूठ बोला था कि वो जो कर रही है वही जीवन है। जब कथा के माध्यम से उसे सत्य का दर्शन हुआ तो उसके पिछले सारे काम और उसकी नई जागृत चेतना आपस में बहुत जोर से टकरा गए। अरे, आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है ना? एकदम सही। मतलब जब हमारे पुराने काम और हमारी नई समझ एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये टकराव बहुत दर्दनाक होता है। जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसने जिस चीज को सुख मानकर अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वो दरअसल उसे अनंत काल के दुख की तरफ ले जा रही थी। तो घबराहट तो होगी ही। बिल्कुल। जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो भयंकर बेचैनी और घबराहट ही होती है।
कथा के प्रभाव से चंचुला के मन में इस संसार और इसके शारीरिक सुखों के प्रति गहरा वैराग्य आ गया। उसे अपने ही किए पर घिनाने लगी होगी। सही कहा। ये घबराहट कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये उस जहर के शरीर से बाहर निकलने की शुरुआत थी जो सालों से उसके भीतर भरा हुआ था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब वो डर दरअसल उसकी इलाज की पहली खुराक थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं। कथा समाप्त होने के बाद का दृश्य भी इस स्रोत में बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया है। जब बाकी सारे लोग वहां से चले जाते हैं तो चंचुला एकांत में उन ब्राह्मण देवता के पास जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और सीधे उनके चरणों में गिर पड़ती है। वो किसी भी बात पर पर्दा नहीं डालती, कोई सफाई नहीं देती। उसने अपना सब कुछ स्वीकार कर लिया था। हाँ, वो सीधे कहती है कि मैंने भयंकर दुराचार किए हैं, मैं महापापिनी हूं, मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया है। वो यमदूतों के भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर उद्धार की भीख मांगती है। इस क्षण पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण देवता की प्रतिक्रिया यहाँ बहुत कुछ सिखाती है। वे एक श्रेष्ठ और विद्वान शिव भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया? जब एक ऐसी स्त्री जो खुद को महापापिनी कह रही है उनके चरणों में गिरती है, तो वे उसे घृणा से दुत्कारते नहीं हैं, वे उसे दूर नहीं धकेलते। ये तो बहुत बड़ी बात है। चेतना जाग गई। और यहीं पर स्रोत का सबसे गहरा दार्शनिक सिद्धांत सामने आता है। हाँ। अगर मैं इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सिद्धांत असल में क्या है? ब्राह्मण समझाते हैं कि दुनिया में पापों का नाश करने के लिए कई तरह के उपाय, पूजा पाठ या कर्मकांड बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित कोई बाहरी दिखावा नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा प्रायश्चित है हृदय से किया गया सच्चा पश्चाताप। रुकिए, मैं यहाँ एक चुनौती देना चाहूंगा। हाँ। क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब एक इंसान ने जीवन भर लोगों को धोखा दिया, व्यभिचार किया, नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई, और अंत में सिर्फ एक बार रो देने से या पश्चाताप कर लेने से उसके सारे पाप धुल गए। ये तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी लगती है जो अपना पूरा जीवन अनुशासन और धर्म के मार्ग पर बिता देते हैं। मैं समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता कि ये पाप कर्मों को बहुत सस्ते में माफ कर देने वाली बात है? ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है और बाहरी तौर पर देखने में ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें सच्चे पछतावा और सामान्य पछतावे के बीच के अंतर को समझना होगा। दोनों में क्या फर्क है? ब्राह्मण जिस पछतावा की बात कर रहे हैं वो महज कुछ आंसू बहा देना नहीं है। ये कोई लेन देन नहीं है कि आपने कुछ आंसू दिए और बदले में पाप मुक्ति खरीद ली। तो फिर सच्चा पछतावा क्या है? सच्चा पछतावा इंसान के अहंकार की पूर्ण मृत्यु है। यह एक ऐसी आग है जिसमें इंसान का पुराना स्वरूप पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। अरे वाह! यानी ये आज की आधुनिक दुनिया की उन खोखली माफियों की तरह बिल्कुल नहीं है जिन्हें कॉर्पोरेट जगत में पीआर अपॉलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गलती करता है और फिर एक पीआर एजेंसी की सलाह पर कैमरे के सामने आकर एक लिखा हुआ बयान पढ़ देता है। हाँ, वो कहता है कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। एकदम सही। वो माफी नहीं, बस एक बचाव होता है। वो सिर्फ अपनी छवि बचाने का एक कर्मकांड है। उस तथाकथित माफी में इंसान ये नहीं मानता कि वो अंदर से गलत था, वो बस स्थिति को शांत करना चाहता है। ब्राह्मण चंचुला को यही समझाते हैं कि जो इंसान केवल कर्मकांड करके निडर हो जाता है, ये सोचकर के मैंने दान दे दिया है इसलिए अब मुझे पाप का फल नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर से नहीं बदलता, उसे कभी उत्तम गति नहीं मिलती। तो चंचुला का पश्चाताप कोई पीआर अपॉलॉजी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। स्रोत कहता है कि जब कोई अपने किए पर सच्चे मन से रोता है तो उसके वे आंसू उसके सारे संचित पापों को धोने का काम करते हैं, क्योंकि वे आंसू सीधे आत्मा की गहराई से निकलते हैं। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। गंदे दर्पण का उदाहरण। हाँ, वो बहुत ही सटीक है। हम जानते हैं कि शीशे का काम है छवि दिखाना, लेकिन अगर किसी दर्पण पर धूल और कीचड़ की एक बहुत मोटी परत जम जाए तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे दर्पण अपना गुण ही खो चुका है। बिल्कुल। चंचुला की आत्मा भी उसी दर्पण की तरह थी जिस पर सालों की कुसंगति और पाप कर्मों की मोटी धूल जम गई थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि धूल जमने से दर्पण टूट नहीं जाता, वो बस छिप जाता है। सही कहा। जब चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी और सच्चे मन से पश्चाताप के आंसू बहाए तो उन आंसुओं ने उस पूरी धूल को धो डाला। और जैसे ही वो धूल साफ हुई, दर्पण फिर से निर्मल हो गया। उस साफ दर्पण में फिर साक्षात शिव का स्वरूप
यानी परमानंद की छवि झलकने लगी। चंचुला का हृदय जब शुद्ध हो गया तो उसका जो भी पुराना स्वरूप था वो हमेशा के लिए मिट गया। वो एक नई चेतना के साथ जागृत हुई। और ये केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं थी। चंचुला के जीवन में इसके परिणाम भी तुरंत दिखाई दिए। ब्राह्मण के निर्देश पर चंचुला ने उसी गोकर्ण तीर्थ में रुकने का फैसला किया। उसने अपना सारा ध्यान सांसारिक विषयों से हटा लिया। जो मन पहले वासनाओं में भटकता था वो पूरी एकाग्रता के साथ शिव कथा और ध्यान में लीन हो गया। उसका हृदय कृतज्ञता और असीम प्रेम से भर गया था। हाँ, जो डर उसे यमदूतों का लग रहा था वो डर पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह एक परम शांति ने ले ली। यही वो परिवर्तन है जो सच्चे पश्चाताप से आता है। यह इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उसे एक नई आध्यात्मिक शक्ति देता है। स्रोत के अनुसार जब चंचुला ने अपनी आयु पूरी करने के बाद अपना शरीर त्यागा तो उसे कोई सामान्य गति नहीं मिली। वो सीधे शिवलोक गई और उसे माता पार्वती की सखी के रूप में परमानंद की प्राप्ति हुई। क्या बात है! मतलब एक ऐसी स्त्री जो पतन की सबसे निचली गहराई में थी, उसने अपने पश्चाताप और आंतरिक परिवर्तन से सीधे सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? चंचुला की कहानी एक बहुत ही सुंदर मोड़ पर आकर खत्म होती दिखती है। ऐसा लगता है कि हर सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन अगर हम स्रोत के अंतिम पन्नों पर ध्यान दें तो कहानी का एक हिस्सा अभी भी अधूरा है। एक ऐसा धागा जो अभी भी उलझा हुआ है। बात बिंदुगी की हो रही है, चंचुला का पति जिसने इस पूरे पतन की शुरुआत की थी। बिल्कुल। चंचुला तो तर गई, उसने अपनी भूल मानी, रोई, बदली और शिवलोक पहुंच गई। लेकिन उस महापापी पति का क्या हुआ जिसने चंचुला को भी उस अंधकार में धकेला था? स्रोत के अंत में एक बहुत ही बड़ा और भयानक सस्पेंस छोड़ दिया गया है। हाँ, बताया गया है कि बिंदुगत मृत्यु के बाद विंध्याचल पर्वत के घने और अंधेरे जंगलों में एक भयंकर पिशाच यानी प्रेत की योनि में भटक रहा है। वो हवाओं में रोता है, भूख प्यास से तड़पता है और अभी भी नरक जैसी यात्राएं भुगत रहा है। मतलब चंचुला का स्वर्ग जाना बिंदुगत के लिए कोई काम नहीं आया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये दर्शाता है कि हर आत्मा की यात्रा अंततः उसकी अपनी होती है। चंचुला की आध्यात्मिक जागृति और उसका पश्चाताप केवल उसके अपने कर्मों को धो सका। बिंदुगत ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, उसने कभी पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वो मृत्यु के बाद भी उसी यातना में फंसा हुआ है। ये भाग इस अत्यंत कठोर सत्य को स्थापित करता है कि हमारे कर्म हमारी छाया की तरह होते हैं, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज के इन स्रोतों ने हमें कई गहरे विचार दिए हैं। हमने देखा कि कैसे कुसंगति उस कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह इंसान को इतनी शांति से भटका सकती है कि उसे पतन का एहसास तक नहीं होता। हमने ये भी देखा कि कैसे कहानियों में वो ताकत होती है जो हमारे अहंकार के कवच को भेद कर सीधे हमारी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर सकती है। और सबसे बढ़कर हमने ये जाना कि सच्चा पश्चाताप इंसान के हृदय के दर्पण को साफ करने वाला सबसे शक्तिशाली जल है। कोई भी दाग इतना गहरा नहीं होता जिसे सच्ची चेतना के आंसू धो न सकें। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि आध्यात्मिक शांति का रास्ता हमेशा फूलों से होकर नहीं गुजरता। कभी-कभी शांति तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अपनी ही गलतियों के भयानक डर और घबराहट से होकर गुजरता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली घुटन। हाँ, वो घबराहट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे उस भ्रम से आजाद करने के लिए आती है जिसमें वो कैद है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार। चंचुला की कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान का भाग्य कोई पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है। जब तक सांस चल रही है, वापसी का दरवाजा खुला है। बिल्कुल। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और खुद को पूरी तरह से बदल लिया। लेकिन इस सब के बावजूद स्रोत का वो अंतिम दृश्य, विंध्याचल पर्वत पर भटकता हुआ बिंदुगा, एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। चंचुला ने तो मान लिया कि वो गलत थी, इसलिए उसे नया जीवन मिल गया। लेकिन आज के समाज में उन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है जो बिंदुगे की तरह ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वे किसी गलत रास्ते पर हैं? ये एक बहुत ही कठिन सवाल है। क्या किसी आत्मा के उद्धार के लिए ये पूरी तरह से जरूरी है कि वो व्यक्ति खुद ही ठोकर खाए और खुद ही अपने आंसू बहाए, या फिर क्या किसी दूसरे इंसान का पवित्र प्रेम और करुणा किसी ऐसी आत्मा को भी बचा सकता है जो अपने अहंकार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी हो?
ये एक ऐसा द्वंद्व है जो व्यक्तिगत कर्म और सामूहिक करुणा के बीच खड़ा है। क्या एक की मुक्ति दूसरे की बेड़ियों को काट सकती है? क्या दूसरों की प्रार्थनाओं और पश्चाताप में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी और के हिस्से का अंधेरा मिटा सकें? और यही वो सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने खुला छोड़ देता है। एक ऐसा विचार जिस पर शांति से बैठकर गहराई से सोचा जाना चाहिए। हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अभी जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला वह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।